हैं। बानी पीटीआई की तीनों बहनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साहिबजादा हामिद रजा ने रजाकाराना गिरफ्तारी दे दी। अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन और कासिम न्याजी पुलिस वैन में गोरखपुर रवाना। पुलिस ने आलिया हमजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असगर हमारे साथ हैं। जी इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आज खासी टेंशन बनी रही है डयाला जेल के बाहर, क्योंकि बानी पीटीआई की तीनों बहनों और कजन कासिम न्याजी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, जिसके ऊपर इन पूरी फैमिली ने जो एहतजाजन मुकामी होटल के बाहर धरना दिए रखा। पुलिस ने पहले मुख्तलिफ वकला को हिरासत में लिया, फिर छोड़ दिया। उसके बाद जब देखा कि अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान पुलिस के कहने के बावजूद धरना खत्म नहीं कर रही, जिसके बाद इन तीनों समेत दीगर पार्टी खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। हामिद रजा खान मौके पर मौजूद थे, उन्होंने रजाकाराना गिरफ्तारी पेश कर दी, जबकि बैरिस्टर जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी मौके पर मौजूद थे, उनको पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया। लेकिन दीगर खवातीन, जिसमें आलिया हमजा भी शामिल हैं, समाबिया तैर और दीगर मुकामी कारकुनान हैं, जिनको हिरासत में लिया गया। पुलिस जो है इनको लेकर रवाना हुई, लेकिन अभी तक किस्मत का फैसला नहीं किया गया कि क्या बाज़ाब्ता तौर पर इनको गिरफ्तार किया जाएगा या सिर्फ यहाँ से हटाना मकसद तो, और इनको बाद में रिलीज कर देगी। जी इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ये फरमाइशी गिरफ्तारियां नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारियों की मसम्मत, कहा पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां गैर जमहूरी हैं। फरमाइशी गिरफ्तारियां नहीं है, लेकिन किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिया, फिलहाल अरेस्ट का नहीं कहा है, लेकिन इवन हिरासत में लेना भी बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी, उसकी शदीद मसम्मत करते हैं। उनका राइट है, अपने भाई से मिलना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, पुलिस पर पथराव। गोरखपुर से रैना जेल जाने वाली सड़क ब्लॉक, पुलिस ने पीटीआई के कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, पुलिस पर पथराव। और आपको बताते हैं, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का शानदार आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मादनी वसाइल इस्तेमाल करके IMF को खैर बात कह सकते हैं। आर्मी चीफ की मदद से पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। We will work as a team, the federal government, the provincial governments, and myself, not as Prime Minister but Chief of Pakistan, along with our dynamic Chief Army Staff and his colleagues, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world, inshallah ta'ala. Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, federal government, the provinces, institutions, along with the support of Pakistan Army. I can tell you without any fear of contradiction, ladies and gentlemen, that we can turn the corner within no time. Mr. Mark Bistro of Barrick Gold, I have known him for the last 2.5 years, and in him I saw somebody who was totally committed to this project at Reko Diq. पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब, कहा बैन अल-अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शिराकत दारी करें। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल भी पैदा करना है। पाक फौज शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब, कहा बैन अल-अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल भी पैदा करना है।
पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में बड़े मुआहिदे MSP और बैरिक गोल्ड के दरमियान पाकिस्तान मिनरल्स सिक्योरिटी शराकतदारी का मुआहिदा, मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में भी MOU तय, मायार यकीनी बनाने के लिए बरतानी की जियो साइंस सर्विसेज और पाकिस्तान में मुआहिदा, जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान और रूस की JSC कंपनी का MOU तय, डिजिटाइजेशन जदीद टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की कंपनी में मुआहिदा, बलूचिस्तान में तरक्की के लिए FW और नारन माइनिंग BMRL और मकामी अमायदीन में मुआहिदा, बलूचिस्तान कानकनी मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC में मुआहिदा, माड़ी मिनरल्स और लिबिया माइनिंग PPL और मेस्टो के दरमियान भी MOU तय, FW और आज़रबाईजान की कंपनी आज़र गोल्ड के दरमियान भी मुआहिदा तय पाया है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में बड़े मुआहिदे तय पाए हैं। MSP और बैरिक गोल्ड के दरमियान पाकिस्तान मिनरल्स सिक्योरिटी शराकतदारी का मुआहिदा तय पा गया। PTI रहनुमाओं और बानी की फैमिली को अडयाला जेल के अंदर जाने से रोक दिया गया। अलीमा खान, उज़्मा खान और कासिम खान नियाजी शामिल। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और ज़हीर अब्बास को भी रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा का कहना है, आज मुलाकात तय थी, नाम भी भेजे, समझ नहीं आ रहे नाके क्यों लगाए गए हैं। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर मिशाल यूसुफजई की बैरिस्टर गौहर से तकरार भी हुई। PTI रहनुमाओं और बानी की फैमिली को अडयाला जेल के अंदर जाने से रोक दिया गया। बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI ने पंजाब में तंजीमी फैसलों का इख्तियार आलिया हमजा को दे दिया। बानी PTI का आलिया हमजा पर भरपूर एतमाद का इजहार। बानी की आलिया हमजा की जिम्मेदारी से मुतालिक चेयरमैन PTI को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। बानी PTI ने हिदायत की, आलिया हमजा पंजाब में तंजीम से मुतालिक फैसले करने में बाइख्तियार है। आलिया हमजा जिस ओहदेदार को मुअत्तल करना चाहे या कोई जिम्मेदारी देना चाहे दे सकती हैं। खालिद खुर्शीद की जानिब से एहसान तूर की तैनाती को बानी PTI ने सपोर्ट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात ख़त्म करने पर रज़ामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक। ज़राए PTI के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फ़रीक़ैन को राज़ीनामे पर आमादा किया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारी सारी तवज्जो बानी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई पर होनी चाहिए। आपस के इख्तलाफात से कारकुनान और कायदीन परेशान हैं। ज़राए PTI की जानिब से यह बताया जा रहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात ख़त्म करने पर रज़ामंद। रावलपिंडी में पुलिस की बानी PTI की बहनों हामिद रजा, कासिम नियाजी को घर जाने की ऑफर। बानी PTI की बहनों ने घर जाने से इनकार कर दिया, बाकायदा गिरफ्तारी डालने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी पुलिस की बानी PTI की बहनों हामिद रजा, कासिम नियाजी को घर जाने की ऑफर। इस पर बात करेंगे इमरान असगर से। जी इमरान असगर, बताइएगा क्या ऑफर की गई है? जी बिल्कुल, अब पुलिस जो है बाज़ाब्ता तौर पर बानी PTI की तीनों बहनों हामिद रजा, आलिया हमजा, इन सबको कह रही है कि आप लोग घर जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बाजिद है अलीमा खान, उज़्मा खान, नौरीन खान बिल्कुल बाजिद है। वो कह रहे हैं कि हमने इस गाड़ी से नहीं उतरना, आपने हमें हिरासत में लिया है तो हमें बाज़ाब्ता गिरफ्तार करें। लेकिन रावलपिंडी पुलिस की रिक्वेस्ट के बावजूद अलीमा खान और दीगर पार्टी खवातीन रहनुमा जो है वो अभी तक पुलिस वैन में शामिल है। एक मुकामी पेट्रोल पंप पे गाड़ी को रोका गया और कोशिश की गई कि इनको उतार के और दोबारा से इनकी अपनी जाती गाड़ी में बिठा दिया जाए, लेकिन अभी तक जो गाड़ी में बैठी खवातीन है वो पुलिस की रिक्वेस्ट पर अमल दरामद नहीं कर रही। जी बहुत शुक्रिया इमरान असगर। बानी PTI अब अकेले रह गए। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम, कहा PTI की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। कहा था PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी PTI सारे कार्ड उल्टे खेल कर मजीद मुश्किलात में है। बानी PTI के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी आमने सामने हैं। सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सब ने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। बानी PTI अब अकेले रह गए, ऐसा कहना है सेनेटर फैसल वावडा का, जिन्होंने एक्स पर पैगाम शेयर किया है और कहा है PTI की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। कहा था PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी PTI सारे कार्ड उल्टे खेल कर मजीद मुश्किलात में है। बानी PTI के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी आमने सामने हैं। फैसल वावडा कहते हैं सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सब ने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। इख्तियार वली खान गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, वहाँ के माहौलियात के साथ जो खिलवाड़ किया है
उस पर भी आवाज उठाएंगे। दरख्तों की कटाई जारी है जबकि आपके बिलियन ट्री का कोई जमीन पर नामो निशान नहीं है। माइंस एंड मिनरल में आपने कितने पैसे बनाए, किस किस को ठेकी आवाज उठाएंगे। दरख्तों की कटाई जारी है जबकि आपके बिलियन ट्री का कोई जमीन पर नामो निशान नहीं है। माइंस एंड मिनरल में आपने कितने पैसे बनाए, किस किस को ठेके दिए, इस पर भरपूर इंशाल्लाह एक वाइट पेपर हम जारी करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल पर कौन कहां पर माल बना रहा है, किसके पेट फूल रहे हैं, किसके बैंक फूल रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस पे एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं। हम आपके इस ऐलान को, आपकी इस गंदी सोच को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी अवाम आपके इन तमाम ओछे हथकंडों को और मनफी सियासत, एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान सियासत को मुस्तरद करती है। अलीमा खान का माइंस एंड मिनरल बिल को इमरान खान की रिहाई के साथ लिंक करना, उसके साथ मशरूत करना, ये उनकी गंदी जहनीत और एक चोर को हुकूमत के बाजू मरोड़ कर रिहा कराने की एक भोंडी कोशिश है, जिसको हम इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जिस तरह हमेशा अलीमा खान और उनके भाई इमरान खान ने ब्लैकमेल किया, जितने इनके हवारी हैं, जितने इनकी टीम है, हमेशा इन्होंने ब्लैकमेलिंग की सियासत की है। पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने नुकसान पहुंचाया और इनकी हरकतों की वजह से यह महसूस होता है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कोई अलग स्टेट है, कोई अलग ही दुनिया है, अलग रियासत है, जहां पर इनकी चलनी होती है, जहां पर इनकी सुनी जाती है और इनकी मनमानी होगी। लेकिन इस तरह नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भले हुकूमत आपकी हो, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ चलना होगा। आपकी पॉलिसियां अवाम दुश्मन है। आपकी इन हरकत से पाकिस्तान को आप डिफॉल्ट पर ले जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे ले जाएं और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। क्या यही वो इमरान खान का एजेंडा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, पाकिस्तान दिवालिया बन जाए, सोमालिया बन जाए, श्रीलंका बन जाए? आप इसको कॉन्गो बनाना चाहते हैं? नो, हम आपको ऐसे कभी नहीं करने देंगे। माइंस एंड मिनरल बिल को मशरूत करके इमरान खान और उसकी बहन और तमाम तहरीक इंसाफ ने अपनी गंदी सियासत और अपनी गंदी जहनीत का सबूत दिया है। इंशाल्लाह आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, वहां के माहौलियात के साथ जो खिलवाड़ किया है, उस पर भी आवाज उठाएंगे। दरख्तों की कटाई जारी है जबकि आपके बिलियन ट्री का कोई जमीन पर नामो निशान नहीं है। माइंस एंड मिनरल में आपने कितने पैसे बनाए, किस किस को ठेके दिए, इस पर भरपूर इंशाल्लाह एक वाइट पेपर हम जारी करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल पर कौन कहां पर माल बना रहा है, किसके पेट फूल रहे हैं, किसके बैंक फूल रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस पे एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं। हम आपके इस ऐलान को, आपकी इस गंदी सोच को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी अवाम आपके इन तमाम ओछे हथकंडों को और मनफी सियासत, एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान सियासत को मुस्तरद करती है। माइंस एंड मिनरल बिल को इमरान खान की रिहाई के साथ लिंक करना, उसके साथ मशरूत करना, ये उनकी गंदी जहनीत और एक चोर को हुकूमत के बाजू मरोड़ कर रिहा कराने की एक भोंडी कोशिश है, जिसको हम इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जिस तरह हमेशा अलीमा खान और वेलकम बैक। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद है। शहर के हालात फिर खराब हो रहे हैं। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही का गैर मुकामी होना है। 15 साल से जमहूरियत का बोझ अपने सीने पर उठा रखा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम वोटर्स को ये नहीं कह सकते वोट लेकर अपोजिशन में बैठ जाएं। अभी बता रहा हूँ, हम अगली हुकूमत में भी शामिल होंगे। अपडेट करें आपको। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद है। शहर के हालात फिर खराब हो रहे हैं। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही का गैर मुकामी होना है। MKM ने माजी में शहर का अमन तबाह किया, हज़ारों अफराद को कत्ल किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कराची ऑपरेशन में शामिल पुलिस के जवानों को चुन चुन कर शहीद किया गया। मुस्तफ़ा कमाल के माजी में खालिद मकबूल से मुतालिक बयान रिकॉर्ड पर हैं। मुत्तहिदा ने कुछ रोज़ से सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। मुस्तफ़ा कमाल के माजी में खालिद मकबूल से मुतालिक बयान रिकॉर्ड पर हैं। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा ने कुछ रोज़ से सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है।
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है मुनफरिद ड्रामा पैराडाइज। जी हाँ, रोमांस, कॉमेडी और खानदानी रिश्तों से जुड़ी ऐसी कहानी जो नाज़रीन के दिलों की आवाज होगी। ये तो सीधा मुंह उठाकर घर ही आ गया। चोर 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 चोर! घर में गार्ड्स क्यों नहीं है? गार्ड्स हमारे पास थे, असल में आपके आने का पता चला ना तो हमने गार्ड्स को छुट्टी दे दी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है साल का सबसे बड़ा और सबसे मुनफरिद ड्रामा पैराडाइज। बेहतरीन कहानी पर मबनी ड्रामा पैराडाइज का बेसब्री से इंतजार अब खत्म होने को है। अब थोड़ी मगरूर नहीं है? थोड़ी। ड्रामे का नया प्रोमो भी जारी कर दिया गया है। मारूफ अदाकारा इकरा अजीज और नौजवान स्टार शुजा असद पहली बार एक साथ स्क्रीन पर जलवागर होंगे। ये क्या हो रहा है? मुझे ये बताएं, आप शादी के लिए रेडी हैं? मिस्टर तैमूर। ड्रामे की हिदायत मशहूर डायरेक्टर यासिर हुसैन ने दी है, जो अपने मुनफरिद अंदाज और म्यारी काम के लिए जाने जाते हैं। और उसके बगैर एक लम्हा भी रहा नहीं जा रहा। कोई नवाबजादी नहीं बल्कि शहजादी लग रही थी। ड्रामा पैराडाइज 14 अप्रैल से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे पेश किया जाएगा। तो तैयार हो जाएं कहानी की शक्ल में एक नई दुनिया में दाखिल होने के लिए, जहां होगा प्यार, हंसी मजाक और जज्बात का हसीन इम्तिजाज, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। लाहौर की तारीखी इमारतों को बेहतर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के सरपरस्ती आला और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम भी जारी कर दिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सरबराही में सिविल सेक्रेटेरिएट में लहर की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लशारी ने ब्रीफिंग में बताया है कि हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए बैकवक्त काम शुरू किया जा रहा है। लाहौर में कम से कम 115 इमारतें तारीखी विरसे की हैसियत रखती हैं। कॉलोनियल दौर की 75 कदीमी इमारतों में से 48 इमारतों पर काम जारी है। मॉल रोड पर सादत मंटो, शोरश का शमीरी और दीगर अदबी शख्सियात की रिहाइश गाहों पर तख्ती लगाकर नुमाया किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां माँ के जज्बे से निभा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर दारिजे वर्दोफा ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेज में महफूज छत, म्यारी तालीम फ्राहम किया जाना काबिल तहसीन है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज़ किया जा रहा है। SOS इंटरनेशनल का शराकती किरदार अहम होगा। सदर SOS विलेज दारिजे वर्दोफा ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के समाजी खिदमत के विजन और बच्चों से मोहब्बत पर मबनी पॉलिसी को सराहा और कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की चाइल्ड केयर पॉलिसीज हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए उम्मीद का पैगाम है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।